आदाब सामाइन। आज हम इस चौथे एपिसोड में आज ताहिफराज चैनल में ये डिस्कस करेंगे हम कि स्टडी स्किल्स क्या होते हैं और किस तरह हम पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि अक्सर ये सवालात आते हैं, क्योंकि 30 साल से मैं इस मैदान में हूँ कि सर कौन से वक्त पढ़ने से बहुत ही आसानी से ग्रास्प होता है और किन औकात में हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है और कैसा पढ़ना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस औकात पे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, कितने टाइम में पढ़ना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए। ये तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है स्पेसिफ़िक, जो पढ़ने के कोई स्पेसिफ़िक औकात नहीं है इसके लिए, लेकिन अक्सर ये पाया जाता है जितने कि दुनिया के माहिरीन माहिर तालीम से हम सुनते हैं, माहिर नफ्सियात से सुनते हैं और माहिरीन से ये सुनते हैं कि जो सुबह का वक्त रहता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसको हम वी आवर्स कहते हैं और सुबह सादिक कहते हैं, तेलुगु में इसको ब्रह्मा समय हम कहते हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि सुबह का इस 2 घंटे पढ़ना शाम के 4 घंटे पढ़ने और रात के 8 घंटे के बराबर पढ़ने के बराबर होता है। वजह ये होती है कि हमारा जो माइंड है वो रेस्टेड माइंड होता है। जब आप सो जाते हैं 10 से 11 बजे के दरमियान, अब सुबह 4 बजे तक उठते हैं तो आपका ब्रेन बहुत ही फ्रेश होता है। तो इस वक्त जो है हमारी ब्रेन की जो ग्रास्पिंग पावर है, वो कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तमाम जो तलबा और तालिबात जो कभी भी अपने प्लान में ये बनाए कि सुबह का जो 4 से लेकर जो 6 बजे का टाइम है, 2 घंटे है, अगर आप इसमें अपने कीमती वक्त को देंगे तो ये क्या है, उस वक्त आसानी से आप कोई भी सब्जेक्ट को आसानी से ग्रास्प कर सकते हैं। और ये मसला अक्सर ये होता है कि कभी भी जो है, क्योंकि एक इंसान का जो दिमाग होता है या स्टूडेंट का दिमाग होता है, उसकी जो यानी सोचने की सलाहियत होती है या ग्रास्पिंग पावर रहती है, वो वेरियस हो सकता है। बाज़ बच्चों में 18 मिनट तक रहती है, बाज़ बच्चों में 20 मिनट रहती है, बाज़ जगह 30 मिनट रहती है। इसलिए हमारे जितने भी जो क्लासरूम्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, उसकी जो टाइमिंग होती है वो 40 मिनट की होती है। तो हम ये करना चाहिए कि कितना पढ़े वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना ग्रास्प करे वो इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखे होंगे कि तकरीबन वो लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन ग्रास्पिंग पावर बहुत अमेजिंग रहता है। बाद जो स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि अक्सर वो हमेशा किताबें हाथ में लेकर रहते हैं, लेकिन ग्रास्पिंग पावर बहुत ही कम होता है। तो आपसे गुजारिश मैं ये करूँगा, कभी भी एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है जो एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ेगा तो वो बोर होगा। तो इसलिए एक एक सब्जेक्ट को आप 30 से लेकर 40 मिनट्स तक आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि सुबह में आप उठे, अगर आप 4 बजे से लेकर 4:30 तक एक आपका जो आसान सब्जेक्ट है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आप पढ़िए। उसके बाद में हर 30 से 40 मिनट के बाद आपको एक ब्रेक लेना होगा। इस ब्रेक में जैसे कि इंसान एक सब्जेक्ट पढ़ लेता है तो उसके ऊपर एक तनाव तारी हो जाता है। तो उस तनाव को दूर करने के वास्ते हमारे पास ये माहिर ने बताए थे कि ल्यूकवार्म वाटर तो भी पीना चाहिए, नहीं तो 3 वक्त गहरी सांस लेकर गहरी सांस तो भी छोड़ना चाहिए, या नहीं तो थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, ताकि ये दूसरे सब्जेक्ट को आप चेंज होने में आसानी होती है। क्योंकि हम अक्सर ये देखा करते हैं कि क्रिकेट मैच जब चल रहा है तो कभी जैसा ओवर ख़त्म होता है तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली दूसरे चैनल की तरफ जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ को चाहता है। तो इसी तरह स्टडीज़ में भी ये होता है कि 30 मिनट्स से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसको ब्रेक लेना है। सो नो डाउट, जैसा बार बार मैं कह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट ही नीड्स टू नीड नेट प्रैक्टिस बिफोर प्लेइंग एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम। तो अब ये आपके पास जितना भी जो टाइम बचा हुआ है, ये रिवाइज़ करने का टाइम है इसमें। और अक्सर हमारे पास बच्चों में ये देखा जाता है कि एक तो रटने की आदत रहती है। तो कभी भी मैं गुजारिश करूंगा स्टूडेंट्स को, ये रटने की आदत को आप कम करना है, यानी तो बर्खास्त करना है। क्योंकि जो रटा हुआ सिस्टम रहता है वो कभी भी आपको किसी भी तरह नाकाम करने में अहम रोल अदा करता है। तो एक बार आप जो भी मजमून को पढ़ रहे हैं तो उसको 10 बार पढ़िए और उसको एक बार लिखिए, तो इसमें आसानी हो जाती है। और कभी भी लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए, कभी टहलते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, चीखते हुए नहीं पढ़ना चाहिए। और जो है कभी भी आप किताब को पढ़ रहे हैं तो बुक और ब्रेन के दरमियान में तकरीबन 1.5 से लेकर 2 फीट का फासला रखना ज़रूरी है। और इस तरह जो है ब्रेक्स लेके आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
और इसमें पढ़ने के लिए आपको जो है बगैर रटे हुए कई किस्म के तरीके हैं, जैसा लिंक मेथड होता है, स्टोरी मेथड होता है, तो उस तरह आप पढ़ेंगे, और कीवर्ड्स मेथड होता है और स्टोरी मेथड होता है। इस तरह 16 किस्म के बगैर रटे हुए जो तरीक़ेकार हैं, उस तरीक़ाकार को आप अपनाएं तो बड़े से बड़े आंसर्स है या छोटे से छोटे आंसर्स है या ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर हम मसलन बात करेंगे 1914 जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था, इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि इंडिया इंग्लैंड का अगर किसी का मैच चल रहा है तो ऐसे समझिए कि विराट कोहली आपका फेवरेट प्लेयर है, उन्होंने 19 बॉल खेलकर 14 रन बनाए। 1914 इस तरह याद कर लीजिए, तो आपको 1914 हमेशा एक क्रिकेट की जंग थी, वो क्या है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, उसी तरह आपको याद हो जा सकती है। तो इसी तरह हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है 7 है, तो क्लैपिंग का सिस्टम है, और कई ऐसे तरीक़ेकार आपको मिल जाते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको। सो लिहाजा मैं बार बार ये गुजारिश करूँगा तमाम स्टूडेंट से कि कभी भी सब्जेक्ट को आप रटना नहीं चाहिए, उसको आप प्रैक्टिस करिए, एक बार 10 बार पढ़िए, उसको एक बार लिखिए, और जो एग्जामिनेशंस में आप जाएंगे तो अगर आप रटते हुए जाएंगे तो कभी भी क्या है वो आंसर आपके दिमाग में से निकल सकता है। तो इसीलिए आप जो कीवर्ड टेक्निक होती है, जैसा कि कीवर्ड टेक्निक की एक छोटा सी मिसाल आपको बता देता हूँ कि जैसा कि हमको एक बड़े आंसर को किस तरह याद करना है, बगैर रटे हुए कैसे याद करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सुना देता हूँ। जैसा कि कभी आपको सवाल ये किया जाए कि डिस्क्राइब अबाउट पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा, तो इसके जो बड़ा आंसर इसको लिखना है, तो इसको इस तरह याद कर लीजिए जैसा कि पार्लियामेंट के जो कीवर्ड्स हैं मैं आपको बताता हूँ। सो इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक एंड सॉवरेन स्टेट and got independence in 1947, became republic in 1950 on 26 January. The first president of India was Dr. Rajendra Prasad, first law minister was Dr. B.R. Ambedkar, and first education minister Janab Abdul Kalam Sahab. So, उसके बाद में parliament situated in New Delhi. We have 2 houses in parliament. One is Lok Sabha, another is Rajya Sabha. The term of the Lok Sabha is 5 years. It is a temporary house, and we have 543 MPs from all over India. So when we talk about the Rajya Sabha is known as the House of Elders, the upper house. So the term of the Rajya Sabha is 6 years, and the total number of seats in Rajya Sabha is 250. So we have President Draupadi Murmu, the present President of India, Mr. Jagdeep Dhankar, the present Vice President of India, Mr. Birla, the present Speaker of the Lok Sabha. Vice President is always ex officio chairperson of the Rajya Sabha. So Parliament makes the laws for the entire country. तो मैंने कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट के आंसर्स को बहुत ही आसानी के अंदाज में आपको समझा दिया। तो अब इस तरह भी कर सकते हैं, कीवर्ड के नीचे बाद जगह आप अंडरलाइन भी करते हैं, जैसा कि आपका वर्ड है पार्लियामेंट, तो उसके अंडरलाइन में पिंक कलर आता है, तो पी का जो कलर आएगा उसको आप उसके अंडरलाइन कर लीजिए। लोकसभा है, अगर उसको आपके पास जो लाइट कलर का स्केच है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। राज्यसभा रेड कलर है, उसको अंडर कर लीजिए। तो जिस तरह इंसान हमारे पिक्टोरियल चीज़ों को बहुत ही जल्दी ग्रास्प करता है, तो पिक्टोरियल ज़रिए आप जो कलर के ज़रिए आंसरों को कीवर्ड्स रखते हुए आंसर्स को याद कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो एग्ज़ामिनेशन फोबिया के बारे में एक तफसीली जायज़ा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।